मैं तो इस चक्कर में कोई लाल किला खुदवा दो। हाँ, इसके नीचे भी शिवलिंग है, इसके नीचे पक्का मैं लाल किला। हाँ मैं कह रहा हूँ शिवलिंग है इसके नीचे। आप किसी भी एंकर को उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। जो प्रवक्ता वहाँ बैठे हैं मीडिया के, वही भाजपा के प्रवक्ता हैं। जो किस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे भाई? मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा में मजा आ रहा है या फिर महंगाई वाले मुद्दे में? नहीं, कौन से मुद्दे? कौन सा है? महंगाई कौन सा है? महंगाई किसकी हत्या से कर रखी है? क्यों लगता है? मैं कह रहा हूँ गारंटी कह देना, मैं कह रहा हूँ लाल किले के नीचे। चाहे वो काशी का हो, चाहे मथुरा ईदगाह का हो, सभी धार्मिक स्थल उसी कंडीशन में रहेंगे। हम क्या करना, हम दिखा सकते हैं आप दिखाओगे, यही दिखा दो, बस बात कर रहा हूँ। हाँ दिखा दो। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। ज्ञानव्यापी और ज्ञानव्यापी पिछले कई दिनों से आप लगातार ज्ञानव्यापी को लेकर सुन रहे होगा मुद्दा। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद में ये हुआ, आज ज्ञानव्यापी मस्जिद में वो हुआ, और अब एक वीडियो भी सामने आई है जिसके बाद तमाम चैनलों पे कहा जा रहा है कि बाबा प्रकट हो चुके हैं। तो फिलहाल एक चौराहे पे इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, तमाम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर। जो देश में चल रहा है ना, उसके लिए मीडिया भी पूरी जिम्मेदार है। मीडिया के पास एक अपने जितने भी बड़े चैनल हैं उनको एक नाम मिल गया है, गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया का जो नाम मिला है वो बिल्कुल सही मिला है। मीडिया किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी वाला है, जितने भी टॉपिक की बात हुई है, किसी पर भी बात करने के लिए नहीं चाहिए। तो देश में जो विपक्ष की बात आप कर रहे हैं ना, विपक्ष तो अपना है, विपक्ष अपना काम भी कर सकता है, लेकिन ये मीडिया करने दे जब ना। भाजपा के प्रवक्ताओं की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एंकर को उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रवक्ता की ज़रूरत नहीं है। जो प्रवक्ता वहाँ बैठे हैं मीडिया के, वही भाजपा के प्रवक्ता हैं। जो वही है, जो एंकर हैं वो भाजपा के। आप किसी भी डिबेट को उठा के देख लीजिए, जब कोई भी काउंटर करते हैं भाजपा की बात को, तो वो खुद ही सवाल करने लगते हैं प्रवक्ता। तो कई बार हुआ भी है, अखिलेश जी का भी एक ईमानदारी वाले पे कैसे मिर्चें लगी। तो ऐसी बहुत सारी डिबेटें आपको मिल जाएंगी, हजारों डिबेटें मिल जाएंगी जिसमें एंकर भाजपा की प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं। इसी की वजह से विपक्ष अपना कोई काम नहीं कर पाता। तो इसलिए मानते हैं कि भाई विपक्ष, इसीलिए कह रहे थे कि भाई विपक्ष कमजोर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल दिखाया जा रहा है, बिल्कुल दिखाया जा रहा है। देश में बहुत सारे नेता हैं जो देश को चला सकते हैं, चला रहे हैं। उससे पहले भी देश चल रहा था, ऐसा नहीं है मोदी जी के आने के बाद चल गया। अभी एक भाई पता नहीं बहुत अच्छी बात कही है, ये तार आप देख रहे हो, इनमें 5100 रुपये का बिल एक महीने का आता है। दिल्ली भी स्टेट है, वहाँ लोग खुश हैं। पता लग रहा है, कोई कहता 300 रुपये का बिल आया, कोई कहता 200 रुपये का बिल आता। यहाँ 50 गज के मोबाइल में 7200 रुपये का बिल आ जाता है। 200 रुपये रोज का यहाँ बिल है। पढ़ाई के लिए आप चले जाओ तो आप 7-7, 8-8 हज़ार रुपये की फ़ीस है। तो उस पर बात, स्वास्थ्य के नाम पे कुछ नहीं है। आप पूरे तमाम मुद्दों पे बातचीत बिल्कुल इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, बाकी किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। कल से तमाम चैनलों पर आया है कि भाई बाबा प्रकट हो चुके हैं। देखिए, मैंने नहीं सुना अभी बाबा जी कहाँ प्रकट हो गए हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये चर्चा ही शिवलिंग और फुवारे को लेकर जो बात चल रही है उसको लेकर। देखिए, शिवलिंग और फुवारे का जो मामला है, अब कोर्ट में का मामला ये पहुंचा हुआ है, इसको शायद कोर्ट देखेगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब 1991 में उपासना स्थल कानून बन गया और उसमें ये तय करा केंद्र सरकार ने, बाकायदे एक बिल पास हुआ 1991 में लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ कि 1947 में, 15 अगस्त 1947 में जो भी धार्मिक स्थल हैं, जिस कंडीशन में जैसे भी हैं, वो वहीं ऐसे ही रहेंगे, उन पे कोई विवाद नहीं रहेगा। सिर्फ एक अयोध्या मामले, बाबरी मस्जिद को छोड़ के सभी मामलों का वो एक कानून उसको ख़त्म कर देता है, सभी विवादों को। फिर ये क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आज ज्ञानवापी पे कोई 1991 में मामला ये एक हो चुका था कि भाई जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा। जी, जब 1991 में मंदिर आंदोलन अपने उरूज पे था, तनाव का माहौल चल रहा था देश में, तो उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी, उस मामले को ठंडा करने के लिए ये कानून बनाया कि अयोध्या को छोड़ के जितने भी मामले हैं, चाहे वो काशी का हो, चाहे मथुरा ईदगाह का हो, इसके साथ साथ जितने भी मामले हैं, सभी धार्मिक स्थल उसी कंडीशन में रहेंगे जो 15 अगस्त 1947 में इस देश को मिले थे। फिर आज क्या जरूरत पड़ रही है ऐसी कि बार बार किसी न किसी मस्जिद के ऊपर, ईदगाह के ऊपर या किसी धार्मिक स्थल के ऊपर एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाती हैं। और ताज्जुब की बात तो मुझे ये भी लग रही है कि कोर्ट भी उनको एप्लीकेशनों को एक्सेप्ट कर रहा है और कार्रवाई खारिज भी कर दिया। 2 एप्लीकेशन खारिज भी कर दिए, खारिज करे हैं, ताजमहल का खारिज हुआ है। ताजमहल को तोड़िए ना,
कौन मना कर रहा है? ताजमहल से आमदनी हो रही है। ताजमहल पे कोई मुसलमानों का कब्जा तो है नहीं, ताजमहल में कोई रोज़ नमाज तो नहीं हो रही है। सरकार का जो एजेंडा है, जो तनाव पैदा करके, जो चर्चा करके, जो ध्रुवीकरण करके जो उनको हासिल होने वाला है, वो तो ना तो ताजमहल से पूरा होगा, ना वो कुतुब मीनार से पूरा होगा, वो होगा ज्ञानवापी से। सरकार की मंशा पूरी होगी ज्ञानवापी से, सरकार की मंशा होगी मथुरा की ईदगाह से। तो सरकार जो चाह रही है मीडिया में भी वही हो रहा है। सही बात तो ये है कि मीडिया अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी तरीके से नहीं निभा रहा है, और इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड इंडेक्स में हर साल लगातार मीडिया की जो इमेज है हमारे हिंदुस्तान की, वो हर साल गिरती जा रही है। और इस बात को तो मीडिया को खुद सोचना चाहिए कि हम अपनी जो इमेज है दुनिया में किस तरीके से पेश कर रहे हैं। पिछले कई सालों से हर साल गिर रही है इंडेक्स, मीडिया की जो रेपुटेशन है हमारे देश की, तो मीडिया को खुद सोचना चाहिए। आपको लगता है कि मतलब ये टारगेटेड सब कुछ जो है वो? जी, मुझे ऐसा ही लगता है कि जो सरकार चाह रही है वही मीडिया कर रही है। देखिए, यहाँ पर निकले थे सड़क पर, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, और एक आध और लोग हैं जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप बताइए भाई साहब, किस मुद्दे पे बात होना चाहिए? कौन सा मुद्दा सुनकर जो है थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ हाँ, नहीं, कौन से मुद्दे? कौन सा है? महंगाई कौन सा है? महंगाई किसकी हस्ते से कर रखी है? क्या सही कर रखा है ना? सही क्या रखा है? हिंदू मुसलमान ने करवा रखा है। क्या करवा रखा है ना? जो आज तक नहीं हुआ वो करवा दिया ने, मस्जिद ने को करवा दी। क्या करवा दिया? इनका अपने राज रहेगा सब। अब से 7 साल में कौन से मुद्दे पे बातचीत करना? अरे मुद्दा है कौन सा, तो बता दो। सारे मुद्दे तो इनके हैं। पेट्रोल पर इतना रेट चढ़ा दी है, घर घर वो गैस सिलेंडर है 1000 रुपये का है। एक सिलेंडर 500 रुपये का आता था। अगर रोज एक सिलेंडर चला गया, हिंदुस्तान में कितने सिलेंडर जाते होंगे? 1 करोड़ जाता होगा। वो 500 करोड़ इनके खाते में रोज जाते होंगे। वो कहाँ से जाते होंगे? वो इनके क्या करते होंगे? ये वो गरीबों को नहीं कर सकते कुछ। तो ये तमाम मुद्दे, महंगाई बात होनी चाहिए। महंगाई तो है सब कुछ, महंगाई तो ऐसे कर रखी है। चलिए, ये तमाम लोग थे और जिनसे हम निकल लेते हैं। अच्छा, आप ही बता दो। बेटा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो इस चक्कर में को लाल किला खुदवा दो। हाँ, इसके नीचे भी शिवलिंग है, इसके नीचे पक्का मैं लाल किला? हाँ, मैं कह रहा हूँ शिवलिंग है इसके नीचे। हाँ, इसको खुदवाओ। ऐसा क्यों लगता है? मैं कह रहा हूँ, गारंटी कह देना, मैं कह रहा हूँ लाल किले के नीचे। लाल के नीचे कितने? प्रधानमंत्री बोलता खड़ा हो गया, उसके नीचे शिवलिंग है, खुदवा दो बस। और से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसको लेकर आप भी एक याचिका डाल दी थी? हाँ, मैं कह दिया, आप तुम नहीं हो करने वाले, मैं क्या करूँगा? आप ही करने वाले हो। नहीं, हम क्या करना? हम दिखा सकते हैं। आप दिखाओगे, यही दिखा दो बस, बात खत्म हो गई। हाँ, दिखा दो, यही दिखा दो बस। लाल किले के नीचे शिवलिंग हैगा, ताजमहल के नीचे हैगा, और बहुत सी इमारतें हैं, सबके नीचे हैंगे, बस ये दिखा दो। सबके नीचे सब खुदवाओ, सब खुदवा देना चाहिए। बस ये कहना चाहूँगा। इससे ज़्यादा ये बताइए कि जो अभी मुद्दे चल रहे हैं तमाम जगहों के, पब्लिक भूखी मर रही है, सड़क पर आएगी, भगा भगा कर मारेगी। हाँ बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। पब्लिक भगा भगा कर मारेगी। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कह रहा मैं, आम पब्लिक की बात कह रहा हूँ। भगा भगा कर मारेगी, सब भूखे मर रहे हैं, आधी पब्लिक, बेरोजगारी बस बहुत बढ़ गई जी। अगर आप यहाँ से पानी लोग खरीद के पी रहे हैं तो आज इस पे बात क्यों नहीं होगी? ज्ञानवापी पे क्यों? सवाल ये है, लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुगलों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, अब इसी तरीके से किया जाएगा, दोबारा से बदला जो लिया गया था वो सब किया जाएगा, तो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। अब एक बात ये देखिए कि जब 1991 में कानून बन गया तो उस कानून को ही मान के अब सरकारें चलें, या तो फिर ये है कि फिर अपने तरीके से ही करना, तो इन्हें कौन रोक रहा है? सबको उड़ा दें एक साथ। इसमें इतना सारा चर्चा करने की क्या ज़रूरत है कि कोर्ट में जा रहे हैं, पिटीशन लगा रहे हैं, पिटीशन एक्सेप्ट हो रही है, ज़रूरत ही क्या रह गई? आप बताइए। हाँ जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बताइए किस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे भाई? मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा में मज़ा आ रहा है या फिर महंगाई वाले मुद्दे में? बताइए। सर, हम यही कहना चाहेंगे, शिक्षा के बारे में बात हो जाए, बेरोजगारी में बारे में बात हो जाए। और आप ये कह रहे थे कि अभी हुआ ना ज्ञानवापी पे आपको निशान मिले हैं। नहीं, मेरे को नहीं मिले हैं। आप भी कह रहे हैं सर, कह तो वहाँ रहे हैं ना, आप उन्हीं की बात को कह रहे हैं हमसे। मैं पूछ रहा हूँ। जी, आप कह रहे हैं वो निशान मिले हैं। कल को हमारे घरों को खोदा जाएगा तो कहीं से हम भट्टे से ईंट लाते हैं, वहाँ पे राम लिखा हुआ होता है, ईंट के अंदर राम लिखा हुआ होता है। क्या कल को हमारे घरों को कहा जाएगा ये भी राम मंदिर है? तो सर इस बात को छोड़िए, आप शिक्षा पे आइए और बेरोजगारी पे आइए। जितने गरीब बेचारे मर रहे हैं उनको देखिएगा। बाकी बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। जी, बेरोजगारी। आप बताइए भैया, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अरे आ जाइए भैया, तो कोई बात नहीं, आ जाइए। आप बताइए भैया, बताइए मंदिर मस्जिद पे बात होनी चाहिए या महंगाई पे बात होनी चाहिए? महंगाई को छोड़ो, क्या महंगाई जब से मोदी आया क्या करा? बात खत्म करो।
नहीं तो गुस्से हैं, काफी गुस्से हैं। गुस्से हो रहे हैं हम। क्या हुआ जब से आए, जब से देश ही बर्बाद हो गया साला। दरअसल नारा था एक सबका साथ सबका विकास। सबका विकास सबका साथ एक साथ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बात खत्म होती है। ये तमाम जनता है और चौराहे पर थे और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि भैया किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, महंगाई का मुद्दा या फिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।